स्वपोषी जीव जो होता है वह अपने भोजन को संश्लेषित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत पर निर्भर रहता है। तो स्वपोषी जीव अपने से जो भोजन संश्लेषित करते हैं तो वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। यह आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि स्वपोषी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संश्लेषित करते हैं। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह प्रक्रिया कैसे होता है और स्वपोषी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी जीव क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यह एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जीव को कौन कौन से चीज की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इस प्रक्रिया में जीवों को, जैसे कि हम लोगों को खाना बनाने के लिए बहुत सारे चीज की आवश्यकता होती है, चावल, दाल, नमक, तेल आदि बहुत सारे चीज की आवश्यकता होती है। इसी तरह से क्या है कि पौधों को भी भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता होती है मूल रूप से। पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण, वो सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण को, प्रक्रिया को पूर्ण होने में। तो इन चारों चीजों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब यह कैसे होता है ये जानना बहुत जरूरी है। पौधों के अंदर जितने भी हरे पौधे हैं, अंदर पत्तियों में क्या होता है, जितने भी हरे पौधे हैं उसके अंदर होता क्या है कि एक रचना होती है, उनके पत्तियों में एक रचना होती है। जितने भी पौधे हैं इनके पत्तियों में एक रचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हरित लवक के अंदर भी एक वर्णक होता है। इस हरित लवक के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। तो हरित लवक के अंदर क्या होता है, हरे रंग का एक वर्णक होता है। ये वर्णक करती क्या है, इस हरे रंग के वर्णक को पहले कहते क्या है ये जानना जरूरी है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो हरे रंग का ये वर्णक होता है इसको कहते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित। यह क्या करता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा के माध्यम से यहां तक पहुंचता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो विकिरण ऊर्जा है उनको ट्रैक कर लेता है यह हरित लवक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी क्रिया है शुरू से लेकर अंत तक, यह पूरा हरित लवक में ही संपन्न होती है। तो इसीलिए हरित लवक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि जिस भी जीव में प्रकाश संश्लेषण है, जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हरित लवक का होना आवश्यक है, नहीं तो कैसे होगा। तो ये जो हरित लवक में पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, यह सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को ट्रैप कर लेती है। और पत्तियों में जो जल होता है, पहले से जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए रहते हैं पौधे जल, तो पत्ती में भी जल होता है। उस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में तोड़ देती है। अब जल का 2 भागों में विखंडन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जल, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन क्या होता है, यह रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यह रंध्र क्या है, पत्तियों के सतह पर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह छिद्र हमें दिखाई दे देगा कि बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। तो जल जो 2 भागों में बट गया है इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो इन ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वह क्या होता है, रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब बच गया हाइड्रोजन। पौधा जो है वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए रहता है।
पृथ्वी से जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्लोरोफिल पत्तियां में ही पाया जाता है, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेता है। तो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिए रहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज बना लेते हैं, जो कि कोशिकीय ईंधन है। हम आप लोगों को पहले बताए थे कि कोशिका का जो कोशिकीय ईंधन होता है वो ग्लूकोज होता है। भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में पौधे। तो क्या हम बताएं कि सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल ट्रैप कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, और पत्तियों में उपस्थित जल को दो भागों में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बना लेते हैं, और ग्लूकोज ही तो भोजन है पौधे का, जो मंड के रूप में प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, वो स्थित रह जाता है। और जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वह टूट टूट कर विखंडित हो जाता है और ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो ये कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज बन गया। तो यह पूरा प्रक्रिया क्या होता है, यह पूरा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो परीक्षा में लिखने के लिए भाषा में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको हम पहले से लिख दिए हुए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा पृथ्वी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या है कि यह एक प्रक्रिया है। हम आप लोगों को पहले ही बताया कि यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में पौधा क्या करता है, पृथ्वी से जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और सूर्य का प्रकाश से, और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, वो अपना भोजन तैयार करता है। इन सारे चीज को हम लोग रासायनिक सूत्र के द्वारा इस तरह से समीकरण के द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि 6 मतलब क्या करें हम, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पृथ्वी से जल लिया तो जल ले लिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति कर दिए हम, तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों भाग में जल को तोड़ देगी। ऑक्सीजन रंध्र से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज तैयार कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और ये ग्लूकोज तैयार हो गया। इस प्रक्रिया में जल भी क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जल भी थोड़ा बन जाते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया क्या हुआ, इसको संतुलन करने के लिए हम लोग क्या किए, तो पीछे में 6 लगाना पड़ा, यहाँ पे 12 लगाना पड़ा, क्या है कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो यह समीकरण जो है प्रकाश संश्लेषण का की पूरी प्रक्रिया को बताता है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इन सबको अच्छे से ध्यान में रखें, इन समीकरण को। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इन सब चीजों को अच्छे से दिमाग में रखें। अब बात है कि हम पहले भी आप लोगों को बताया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या सब आवश्यक है, आवश्यक पदार्थ क्या सब है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसकी जो क्रिया विधि होती है वो भी हम आप लोगों को बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के जटिल प्रक्रिया में पौधों के पत्तियों, इन सब चीजों को आप लोग लिख लें, सबको लिख लें अच्छे से, कि प्रकाश संश्लेषण के जटिल प्रक्रिया में पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ट्रैप कर पत्तियों में उपस्थित जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2 भागों में विभक्त कर देती है। जिस O2 विभक्त कर देती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें O2 स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, तथा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल प्रक्रिया में पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को ट्रैप कर लेती है, और
पतिया में उपस्थित जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दो भाग में विभक्त कर देती है, जिसमें O2 एस्टोमेटा यानी कि रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग समझ गए। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए रोक करके। अब बात है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है और ये जो हरित लवक है क्लोरोफिल पर्णहरित, और क्लोरोप्लास्ट में ये पर्णहरित पाया जाता है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यह अधिकांशतः क्या होता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। बहुत सारे पौधों में पत्तियों में ही होता है, कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिसमें तना सब में भी होता है, लेकिन अधिकांशतः पौधों में क्या होता है, यह पत्तियों में ही पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं, पत्तियों को कहते हैं। और पत्तियां के अंदर पाया जाता है ना क्लोरोफिल। पत्तियां के अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसीलिए क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पत्तियां को अंग कहते हैं, क्लोरोफिल को अंगक कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंगक किसको कहते हैं, तो उसमें हमको क्लोरोफिल मारना है, न कि पत्ती मार देंगे, गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग कहे तो पत्ती मारना है, अगर प्रकाश संश्लेषी अंगक कहे तो क्लोरोफिल मारना है। बात समझ गए आप लोग। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात। अब हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में बहुत प्रकार के जीव पाया जाता है, और बहुत प्रकार के जीव है तो उनके भोजन ग्रहण करने के जो तरीके हैं वो भी बहुत अलग प्रकार के हैं। भोजन ग्रहण करने के जो विधि है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। जैसे कि एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, तो एक ही कोशिका पाया जाता है, तो वह अपना सारा काम क्या करेगी, एक ही कोशिका करेगा। मतलब शरीर के सतह के द्वारा ही भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं और उसी में पाचन करते हैं। एक ही कोशिका है तो उसी के द्वारा वह निकालते भी हैं। मतलब सब कुछ एक कोशिका के द्वारा ही, मतलब उसके शरीर के सतह के द्वारा ही हर काम संपन्न हो जाता है। लेकिन जब शरीर का आकार बड़ा हुआ, संरचना जटिल हो गया, उसमें बहुत सारा असंख्य कोशिका हो जाती है, तब क्या होता है, काम बढ़ जाएगा। सारे काम करने के लिए अलग अलग अंग विकसित करना होगा। अगर आपके परिवार में आप अकेले हैं तो सारा काम आपको अकेले ही करना होगा, खुद से खाना बनाना होगा, खुद से सारे घर का काम करना होगा। लेकिन जब आपका परिवार 500 आदमी का हो गया मान लीजिए, तब क्या होगा, सबका काम बढ़ जाएगा। कुछ आदमी का काम सब्जी लाना हो जाएगा, किसी का खाना बनाना हो जाएगा, किसी का पानी लाना हो जाएगा, आदि बहुत सारा कार्य जो है सब बढ़ जाएगा। तो जब बहुत सारा कोशिका मिल गया, बहुत सारा कोशिका है, तो संरचना जटिल हो गया, और तब इस प्रक्रिया में क्या होगा, सारे कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित करना होगा। इसीलिए तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारा कोशिका है, तो खाने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंख है, हर काम करने के लिए अलग अलग अंग विकसित है। लेकिन एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा में देखिए, अमीबा के बारे में अभी हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं, अमीबा इसको मिटा करके। तो उम्मीद करता हूं आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को पत्तियां क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। पत्तियां में उपस्थित जल को क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में बांट देते हैं। ऑक्सीजन एस्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। एस्टोमेटा यानी कि रंध्र, जो पत्तियों के सतह पर छिद्र पाया जाता है उसको एस्टोमेटा कहते हैं। तो उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं एस्टोमेटा के द्वारा। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वायुमंडल से आता है। जल पृथ्वी से लेता है पौधे। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होता है। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े ये सब था पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है ये सब था। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है।
जो इतने भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं इस जगत में, तो इसमें पोषण किस प्रकार से होता है, अगले वीडियो में हम लोग यह बात जानेंगे। किसी तरह का आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमको बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितना भी वीडियो डालें आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचे। धन्यवाद।